सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है। एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो। एक मस्जिद आपकी चुनो ना। देखिए सर, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी, एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे, दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो। राम राम सभी को, स्वागत है एक और न्यू डिबेट में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज का डिबेट है सोमनाथ भाटी जो आम आदमी पार्टी से हैं, दीपक कांग्रेस और सजाद पुनेवाला बीजेपी। सजाद बोले देश के कानून सबके लिए एक है, फिर हनुमान चालीसा से डर क्यों? सोमनाथ पलटे धर्म को सियासत से जोड़ना बंद कीजिए। दोनों के बीच जुबानी जंग, कभी संविधान की दुहाई तो कभी धर्म की दुहाई, लेकिन सच अभी भी वहीं खड़ा है जनता के बीच। अब सवाल सीधा आपसे, क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान पर हमला? क्या हनुमान चालीसा अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही तेज और ठोस बहसों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का असली आर पार की वाली बहस। इसी धरती से एक और शख्स आते हैं, उनका नाम भगवान बुद्ध। अच्छा ठीक है, समझ गया। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके सन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये सन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, चूंकि योगी जी योग परंपरा से आते हैं, तो उम्मीद ये थी कि वो काम नहीं करेंगे जो योगी को शोभा नहीं देता। 2024 में इस उत्तर प्रदेश में जो बहुत पवित्र धरती है, यहां कबीर हुए, यहां बुद्ध हुए, यहां गोरख हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, इतनी पवित्र धरती है। वहां पे इन्होंने क्या किया? 27,308 मंदिरालय खोल दिया। आज 2025 में 27,000 सत्यप्रकाश जी बोल रहा, पहली बार बोल रहे हैं उनको डेढ़। और 2025 में 27,000 स्कूल बंद कर दिए। 27,000 स्कूल बंद और 27,308 मंदिरालय खोल दिया। तो विद्यालय चाहिए कि मंदिरालय चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हिंदू समाज में जिससे मैं आता हूं, वहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। उस विश्व में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सारे ही हैं। उसी प्रकार से कुरान शरीफ में जब रब को याद किया तो कहा रब्बुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। रब्बुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे ग्रंथों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता हमें कौन होते हैं बांटने वाले? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आप कह रहे हैं नेता कौन होते हैं बांटने वाले? क्यों बांटती है भाई भारतीय जनता पार्टी? नफरत का एजेंडा चला रही है, बांटती है और अपनी राजनीतिक दुकान चलाती है। जवाब शहजाद पुनावाला। पर सोमनाथ जी से कितना आग्रह है कि मैंने जैसे सुना मेरी बात। हाँ, वो सुनते हैं भाई, वो नहीं बोलते। सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है। एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो। एक मस्जिद आपकी चुनो ना। मैं नहीं बताऊंगा सर, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी प्लीज। अब आप तो वैसे ही डिले से चल रहे हैं। दीपक जी पहले ही आपका तो पहले ही गाड़ी लेट चल रही है। हाँ देखिए ऐसा है, पहले ही दीपक बुझ गया है। अब कहाँ दीपक को झलाते फिरे हम लोग? हाँ, कोई जनता भी झलाने के तक उसमें नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए सन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त कहने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। आम आदमी पार्टी ने 1 for 1 फ्री बेचा। प्लीज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पीछे ने बोला अमीश जी, हर जी। वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अमीश जी ऐसे नहीं, अमीश जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप अपने टाइम पे बोलिए 10 सेकंड। आखिरी बात
देखिए, वैसे तो मैं भाटी जी से उम्र में भी और समझ में बहुत कम हूं मैं। भाटी जी ने बोला कि योगी जी डांस कर रहे थे किसी प्रोग्राम में। डांस करना वैसे हमारी मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। हमारे तो शिव जी भी तांडव करते हैं, शिव जी भी नृत्य का उनकी वो प्रतिमा भी है नटराज की। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का भाई, भतीजा, पोता, पोती, दादा, दादी, ये सब लोग राजनीति में नहीं है। आपका एक समाजवादी पार्टी का एक परिवार, यादव परिवार, उसके 25 सदस्य चुनाव लड़ते हैं। राजकुमार भाटी तक को टिकट कितनी बार मिलता है देख लेना। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की बहन का वीडियो उठाकर देख लीजिए कि किस स्थिति में वो रहती है। एक छोटी सी दुकान में चाय की व्यवस्था करती है और जो नाम है वही बताती है। आप उनकी तुलना आप कैसे कर रहे हैं? आपको देख के एक बात याद आ रही है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन आए हैं, देर आए हैं, लेकिन हो सकता है दुरुस्त आए, हो सकता है दुरुस्त ना आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप बताइए। बात यह है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो आपने कही बात उसका जवाब दे रहा हूँ। एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहाँ से मैं निकला 1:30 बजे। दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो आप अपनी बड़ी वाहन से आ रहे होंगे, मेट्रो पे आते तो कौन जाते? एक बात बताइए, बड़ी गाड़ी से आने के लिए तो बड़ा स्मार्ट शहर बनाया था, 100 स्मार्ट शहर बनाए थे इन्होंने। तो क्या हुआ? हवाई हो गई। इनकी ढोल में पोल है ना जो, तो पूरी देश की जनता ने आज देख लिया। मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप चलिए। एक सेकंड, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं चाहते और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं। और इनको अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं और इन्हें अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बोले ये अमेरिका पहुंच जाए, ये अमेरिका पहुंच जाए। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत है, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल। अच्छा। बात यह है कि बिहार की बात भाजपा करती है। मैं सुनता हूं लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। हम लोग पूरे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं जो मीडिया के ऊपर आरोप। आप सुनते सुनते हताश हो चुके हैं, अब सुनने के काबिल नहीं है। सुनिए अमीश भाई, आप भी थोड़ा सुनिए। दीपक भाई बोलिए। इन्हें अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? आप तो नोएडा तक नहीं पहुंच पा रहे, इन्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तो मोदी जी का शहर है, स्मार्ट शहर बनाए, नोएडा भी नहीं आ पा रहे। ये सोमनाथ भारती को क्यों अमेरिका भेज रहे हैं? सोमनाथ भारती जी तो देखिए 2 बोतल का नशा है, 2 बोतल का नशा कहीं भी पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी है, आम जनता को 2 बोतल में उतारना चाहती थी। सुनिए 30 सेकंड। दिल्ली की जनता को सुनिए, इनको चुप रहिए अमीश भाई। दिल्ली की जनता को 2 बोतल खेलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से आता है। चुप करिए अमीश अभी भाई। जेल का हवा खा रहा है। जब दिल्ली लेकर के आए तो भाजपा साथ दे रही है। नशे के साथ बोल रहे हैं। भाजपा साथ दे रही है। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता को 2 बोतल में उतारना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया कि जाके आप यमुना साफ करिए। मैं जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे मुझे हुए मौका चुनाव हैं, दीजिएगा। हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति गुस्सा ये हारे हुए हैं। हारे हुए हैं। कितना भोला बच्चा है ये। मौका दीजिएगा। बौखलाए हुए हैं। ये बिहार लड़ेंगे, इनका चेहरा देखिए, मुझे इनका मौका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है कौन है? अभी ज्यादा हो रहा, टू मच हो रहा। अरविंद जवाब दे दूं केजरीवाल को इनका, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। सोमनाथ भारती आप देखिए, एकदम शांति। बड़ी शालीनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पिछले इतने चुनावों में 3 चुनाव दिल्ली में हो गए, इस 0 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। बात तो सही है। उस पार्टी को पहली बार हमने देखा कि 0 ला करके भी कांग्रेस वहां पे नाच रही थी। दिल्ली में जश्न मना रही थी, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहे कि भैया
भाजपा का हमने साथ दिया, भाजपा की हमने सरकार बनाई। कांग्रेस की औकात ये हो गई है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को पहचानते दूसरी नहीं बात, है, अमेरिका भेजना चाहते हैं। दिल्ली एक की जनता नहीं पहचानती केजरीवाल को। एक बार मरहूम शीला दीक्षित जी ने भी ये बात कही आप क्या थी। कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ने? दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को एक नहीं बार- पहचानती। बोरिया तो बिस्तरा साफ अगर कर दिया। केजरीवाल को फिर भी 22 विधायक आए ना, 22 विधायक तो आए हैं, आपके कितने विधायक आए? छोड़िए ना, 22 विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने बोरिया विधायक है दिल्ली बिस्तर में? साफ कर दिया। अरे देखिए कितने दिल्ली हैं? की जनता, दिल्ली की, अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे हैं कितने विधायक अरे आए हैं? सोमनाथ विधायक भारती हैं? से पूछ ले, लोकसभा में कितने आए हैं इनके? अरे कितने विधायक लोकसभा हैं? में दिल्ली कितने में आए? कितने आए मध्य आपकी? प्रदेश में दिल्ली में कितने कितने आए? आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? भाई, आप लोकसभा लड़ने गए थे ना? 15 विधायक बहादुरी तुम्हारे आए दिखाने थे गए ना? गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए हैं? सोमनाथ 15 आए भारती थे के पास गुजरात एक में, ही 5 ज्वाइन कर लिया अमीर- बीजेपी। अपने मुश्किल ढंग से बोलिए। ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है, वो पकड़ी गई है। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को, वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने, ये तो लेटेस्ट न्यूज। पकड़ा क्योंकि जनता ये के बोतल का सामने, कमाल है। जनता ये के दो सामने बोतल का इनकी हिम्मत कमाल नहीं है। देखने को। ये आपके भाई मैं डिबेट समझ में- नहीं जनता पा रहा, के- जनता के राजनीतिक सामने डिबेट हो रही है कीमत या निकालने ओवर को। रूम की डिबेट हो रही है? ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।